हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ कुमार एसआरवी। मैं यहां करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और साथ ही हम जानेंगे हाउ ईडी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग यह इलीगल प्रोसेस है जिससे इलीगल एक्टिविटीज की अर्निंग को क्लीन मनी में कन्वर्ट की जाती है। दैट इज ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी। हवाला, कैश स्मगलिंग, फिक्शनल लोन, रियल एस्टेट और गैम्बलिंग कुछ कॉमन मेथड्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। इसे 2002 में इनैक्ट करके बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अदर इंटरमीडियरीज पे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो क्लाइंट की आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे और साथ ही रिकॉर्ड को मेंटेन कर उसे शेयर भी करेंगे किसी प्रिस्क्राइब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के साथ, दैट इज FIU इंडिया। अब ये FIU इंडिया क्या है और इसे रिकॉर्ड शेयर क्यों करनी पड़ती है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि डायरेक्टली EIC यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को रिपोर्ट करती है। EIC इज हेडेड बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट 2004 में बनी एक नेशनल एजेंसी है जो कि सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एनालाइज करती है और जरूरत पड़ी तो ये इंटरनेशनल इंटेलिजेंस से कोऑर्डिनेट भी करती है इफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिलेटेड क्राइम इज डन बाय ग्लोबल एफर्ट्स। एग्जांपल विजय माल्या केस। EIC इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल एक एपेक्स टॉपमोस्ट फोरम है फॉर ओवरसीइंग गवर्नमेंट एजेंसीज, दोज हु आर रिस्पांसिबल फॉर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एंड कॉम्बैटिंग इकोनॉमिक ऑफेंस इन इंडिया। EIC फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट है दैट इज फाउंड इन 1990। अब हम बात करने वाले हैं एक लॉ इन्फोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। Enforcement Directorate comes under the Department of Revenue, that is under Ministry of Finance। 1956 में पहली बार Enforcement Directorate एजेंसी और Enforcement Directorate पोस्ट क्रिएट की गई and its prime objective is to enforce two key acts। First one is FEMA, that is Foreign Exchange Management Act 1999 by replacing 47 Act। Second one PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। कुछ अदर फंक्शंस हैं जैसे प्रोसेसिंग ऑफ फिंगरटिव केसेस ऑफ इंडिया अंडर फिंगरटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, स्पॉन्सरिंग केसेस ऑफ प्रिवेंशन डिटेंशन अंडर कॉफ पोसा 1974 विथ रिस्पेक्ट टू फेमा वायलेशन। कॉफ पोसा स्टैंड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। Now, what has the power of ED? When someone is found guilty in case of financial exchange under FEMA Act and in case of under PMLA, under FEMA Enforcement Directorate guilty के एसेट को अटैच यानी कुर्की जब्ती कर सकती है। Under PMLA, that is for money laundering cases, Enforcement Directorate has also empowered to undertake, to search, to seize, to arrest, etc. ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपके लिए एक सवाल है, हु इज प्रेजेंटली अपॉइंटेड एज ED? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ED, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एंड मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी सारी बातों को समझ गए होंगे। इसी के साथ अंत है इस वीडियो का। कीप शेयरिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।